ओम शांति। आप सभी बोलो जोर से, दोबारा बोलो। हाँ, सभी प्यार से सुन रहे हो ना। अच्छा, आप सबको ये तो मालूम ही है कि हम कहाँ आए हैं। क्या जवाब देंगे? ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, हाँ? ये कहेंगे। लेकिन हम आपको एक और बात सुनाने चाहते हैं कि आप सभी अपने परम पिता परमात्मा के घर में आए। क्यों? पर यहाँ आपने देखा होगा कि किसी भी कमरे में किसी का नाम देखा है? किसी का नाम नहीं होगा। अच्छे अच्छे दिव्य नाम होंगे क्वार्टर के, लेकिन किसी के कमरे में किसी का नाम नहीं है। क्यों नहीं है? वैसे तो नाम लिखते हैं बाहर, क्योंकि ये किसी का भी घर नहीं है। ये परम पिता परमात्मा घर है का घर है। तो बोलो, आप परमात्मा के बच्चे हैं? है? हाथ उठाओ। मानते हैं परमात्मा के बच्चे हैं? मुबारक हो। तो परमात्मा का घर किसका घर हो गया? आपका हो गया ना। तो आप अपने बाप के घर में आए हो, अर्थात अपने घर में आए हो। लेकिन आने और जाने वाले को मेहमान कहा जाता है। तो मेहमान उस हिसाब से हो, लेकिन वास्तव में आप अपने घर में पहुंचे हो। तो अपने घर में ठीक हो? कोई मुश्किल तो नहीं लगी? कोई प्रबंध ठीक तो नहीं? सबको ठीक मिला है? हाँ, ठीक मिला है। माताओं को ठीक मिला है? अच्छा, तो मुबारक हो। और हमें एक बात की खुशी है। कौन सी खुशी है? आपको मालूम है कि हम परमात्मा एक है और एक के सब बच्चे। आपने सबने हाथ उठाया, तो आपस में क्या हो गए? भाई और बहनें। एक बाप के बच्चे तो भाई बहन हुए ना। ईश्वरी बाप है और ईश्वरी भाई बहनें है। तो अगर मानो कोई का भाई या बहन बहुत समय से बिछड़ जाए और वो बिछड़ा हुआ भाई या बहन आके मिले, कितनी खुशी होती है? होती है ना। तो आप देखो, हमारे 70 वर्ष पूरे हो गए हैं सेवा करते, और आप अभी आके मिले हो हमसे। तो हमारे खोए हुए भाई, और इतने कितने भाई है, कितनी बहनें हैं। तो हमारे बिछड़े हुए भाई और बहनें अगर हमसे आके मिले तो बताओ कितनी खुशी होंगी। और फिर ईश्वरी भाई बहन, रवाजी भाई बहन नहीं है। तो हमें खुशी है कि आप अपने पिता के घर में हमारे भाई और बहनें पहुंच गए हो। इसकी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो आज आप सोशल वर्कर इकट्ठे हुए हैं, और सोशल वर्कर का महत्व है। क्यों? कि वो सेवा करते हैं। जिसको भी जो कुछ सैल्वेशन चाहिए वो सैल्वेशन दिलाते हैं या देते हैं। तो आपका कार्य तो बहुत ऊंचा है, लेकिन इसमें सिर्फ ये चेक करना है, कार्य तो आप कर ही रहे होंगे जैसे भी जहाँ भी, लेकिन एक होता है सच्ची दिल से सेवा करना, और एक होता है सेवा में कभी कभी
थोड़ा सा स्वार्थ जमा हो जाता है। तो जो स्वार्थ से सेवा होती है ना, उसका पुण्य नहीं बनता है। हर कर्म का पुण्य और पाप तो बनता ही है, लेकिन अगर स्वार्थ से कोई सेवा करता है, सोशल वर्कर हो, सेवादारी हो, तो फिर आपका पुण्य नहीं जमा होगा। और थोड़ा सा अगर स्वार्थ आ गया तो उसमें थोड़ा पाप का भी हिस्सा आ जाता है। तो आप अपने आप से पूछो कि आप सोशल सेवा जो कर रहे हो उसमें निस्वार्थ सेवा करते हो? क्योंकि जो निस्वार्थ सेवा करते हैं ना, उसका लाभ जिसकी आप सेवा करते हो उसको भी मिलता है। वो कितना खुश हो जाता है। और बार बार आप जब उसके सामने जाएंगे ना, तो वो आपको देख करके हमेशा ही खुश होता रहेगा। तो आपका पुण्य बार बार जमा हो जाता है, क्योंकि उसकी खुशी आपका पुण्य जमा कर देती है। तो एक तो अपनी ये चेकिंग करो कि निस्वार्थ है और सच्ची दिल से शान मान इसके आधार पर नहीं। आजकल के ज़माने में आप देखो समाचारों में क्या होता है, नाम, मान और शान, इन तीनों ने बहुत घेरा लगा दिया है। इसीलिए जो हमारे भारत की उन्नति होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, गिरावट में आ रहा है। बापू गांधी जी ने जो संकल्प किया था कि हम भारत को स्वतंत्र करके राम राज्य बनाएंगे, तो आप समझते हो अभी राम राज्य है? हाथ उठाओ जो समझते अभी राम राज्य है। कोई नहीं उठाता। तो कौन सा राज्य है? हाँ? नाम नहीं लेंगे हम। लेकिन आज के राज्य को क्या कहते हैं? पापाचार और भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है। अभी देखो रिश्वतखोरी, ये क्या है? पापाचार, भ्रष्टाचार, ये वास्तव में जो है वो तो पाप के भागी बनेंगे ना, पुण्य तो होगा ही नहीं ना। भ्रष्टाचार होता क्यों है? ये जो रिश्वत लेने शुरू कर दिया है हर दफ्तर में, हर जो भी है सेक्रेटरी है या मिनिस्टर है, जो शुरू हो गया है, इसका आधार क्या है? लोभ। लोभ महाराज है, जो चाहे नेता है चाहे साधारण है, लेकिन जब रिश्वत लेते हैं तो लोभ काम करता है। और ये विकार जो है वो हमारे में आए क्यों? आजकल अगर सर्वव्यापी भगवान कहते हैं तो भगवान के क्वालिफिकेशन तो दिखाई देते नहीं है, लेकिन चारों ओर सर्वव्यापी क्या है? पाप कर्म, भ्रष्टाचार, पापाचार। तो ये क्यों हुआ है?